महाराष्ट्र, जिसे फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा का पुरोगामी स्टेट कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है कि छुआछूत से लेकर जाति प्रथा को लेकर इसी राष्ट्र में सबसे ज्यादा विरोध हुआ। यहीं पे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज इनकी कर्मभूमि भी रही। मगर इसी महाराष्ट्र में हम देखते हैं अन्याय अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। तारीख 27 मई 2020 अरविंद बंसोड़ और उनका एक मित्र गजानन राउत ये एटीएम में पैसे निकालने गए। उसके बाद उसे गैस का नंबर लगाना था। वो नंबर लगाने गया, गैस एजेंसी बंद थी। फोन करने के लिए बोर्ड का फोटो लिया ताकि वो बाद में उन नंबरों से गैस एजेंसी में सिलेंडर का नंबर लगा सके। मगर जब गैस एजेंसी के मालिक को यह पता चला कि उसके बोर्ड का फोटो लिया गया, वो तत्काल वहां आया और अरविंद को और उसके मित्र गजानन को मारना शुरू कर दिया। आरोपी के साथ उसके 2 मित्र भी थे। हम यहाँ से थड़ी पौनी एटीएम में गए थे तो हमको नंबर होना था एचपी गैस के लिए, तो हमने फ़ोटो खींचा। तो फिर वहाँ पे जो आरोपी मयूर उमरकर वो भी वहाँ पे बैठ के था। फ़ोटो क्यों खींचा, इस कारण से उसने हमारे साथ गाली गलौज और मारहान और जातिवाचक सिवा दिया कि साले मायरे तेरे को क्या खूब लीडर बनना है क्या, तेरे को नेता बनना है क्या दलितों का, ऐसे करके वो दादा अरविंद दा के साथ गाली गलौज और मारपीट करते रहा। और उसके 2-4 साथी थे, उनने हम दोनों को पकड़ा और गाली गलौज और वो भी मारते रहे। आरोपी ने अरविंद और उसके मित्र के मोबाइल छीन लिए और वहां से चले गए। कुछ देर बाद गजानन वहां से चला गया। अरविंद वहां अकेला था। आरोपी फिर से अपने 3 मित्रों के साथ वापस लौटा और उसने फिर से अरविंद को मारना शुरू कर दिया। अरविंद ने उसे मोबाइल वापस मांगा, लेकिन मोबाइल वापस नहीं दिया गया। वो उसे मारते रहे। थोड़ी देर में जब गजानन वापस आया तो उसने देखा कि अरविंद पड़ा हुआ है। उसके पास में एक बोतल है जो कीटकनाशक की है और अरविंद शायद उसे पी गया है और वह बेहोशी की हालत में वही पड़ा था। अब वो कीटकनाशक उसने पिया या उसे पिलाया गया, ये बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा हो रहा है। फिर बोला, दादा को बोला कि चलो ये तो अपने मोबाइल देते नहीं, फिर अपन घर चलते। तो बोले ठीक है, बोले चलते, बोले अपन। तो आप बोले जाओ, बोले और बोले पेट्रोल डाल के लाओ, बोले। मैंने बोला ठीक है, मैं जाता। तो फिर जैसे ही मैं गया उधर पेट्रोल डालने के लिए, फिर कुछ ही देर में मैं जब रिटर्न आया तब वो वहाँ पे पड़े थे, वो एचपी गैस के सामने, और वो पॉइजन की बोतल भी उनके पास पड़ी थी। जब तक मैं पेट्रोल डालने के लिए नहीं गया उनके साथ था, तब तक उनके पास कोई पॉइजन की बोतल नहीं थी। जब मैं वहाँ से पेट्रोल डालने के लिए गया, फिर वहाँ से रिटर्न जब आया तब वो भी पड़े थे और पॉइजन की बोतल भी वहाँ पे थी। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि उनने खुद लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि उनके पास पॉइजन की बोतल नहीं थी और वो ऐसा कर भी नहीं सकते। मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो कर ही नहीं सकते। उसके बाद खुद आरोपी अरविंद को उठाते हैं, अपनी गाड़ी में डालते हैं और अस्पताल ले जाते हैं, बिना किसी को बताए हुए, बिना घर वालों को इंटीमेशन दिए हुए। वे अरविंद को उठाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं, गाड़ी में डालकर काटोल में ले जाया जाता है। वहां से रेफर किया जाता है। नागपुर के मेडिकल में अरविंद को लाया जाता है। इस घटना के 2 दिन बाद यानी 29 तारीख को अरविंद बंसोड़ की मौत नागपुर के मेडिकल में हो जाती है। ये पूरा कथासार है इस घटना का। मगर हम देखें तो सीधी तौर पर ये एक खून लगता है, क्योंकि जो कहानी गढ़ी गई कि उसने कीटकनाशक लिया और पिया, ये मन गढ़ंत कहानी लगती है। क्योंकि एक ऐसा लड़का जो एमपीएससी यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ऐसा लड़का जिसके पिता ने अपने खेत बेचे हो उससे पढ़ाई के लिए, ऐसा लड़का जिसके कंधे पर पूरे परिवार का भविष्य हो, ऐसा लड़का जो हर एक की मदद के लिए जाता हो, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। ये एक खून है। तो आत्महत्या करूच शकत नव्हता। यांनी स्वतः त्याला पाजलं। यांना जर वाचवायचं राहिलं असतं तर ह्या आम्हाला माहिती करत होता, आम्ही चांगल्या दवाखान्यात नेलं असतं। याला काही जरूरत नव्हती नेण्याची। यानं तिथंच पडून राहू द्यायला पाहिजे होतं। यांनी नाही न्यायला पाहिजे तर पोलीस स्टेशनला कळवायला पाहिजे होतं। पुलिस एजेंसियां जांच कर रही है, मगर कैसे जांच कर रही है ये आपको बता दे। करीबन
2 दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई तो उसमें 302 ये कलम नहीं लगाया गया और ये जातिगत मामला था, अनुसूचित जाति जमाती का मामला था, इसे एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज करना था, एट्रोसिटी एक्ट भी नहीं लगाया गया। आम्हाला त्याचं कर्तव्य होतं, आम्हाला असं वाटलं बहुत आम्हाला ह्या पुढं या ऑफिसर बनू असं आम्हाला वाटायचं। आमची इच्छा हेच होती, आम्हाला घेऊन चालणारा तोच होता एक व्यक्ती, आमचा मोठा भाऊ अरविंद। आम्हाला न्याय भेटला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे आमची। आपको बता दें कि ये इलाका महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख इनका इलाका है और ये कहा जा रहा है कि ये जो आरोपी है वे अनिल देशमुख जो राज्य के गृह मंत्री हैं उनके खास नजदीक के बताए जा रहे हैं, उनके घर के सदस्य जैसे बताए जा रहे हैं, जिनका अपना कॉलेज है, अपनी गैस एजेंसी है। जिस कीटनाशक की दुकान से कीटनाशक अरविंद ने लिया, ये कहानी गढ़ी जा रही है, वो दवाई का, वो कीटनाशक का दुकान भी आरोपी परिवार का ही है। एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा था, जो देश के, राज्य के और समाज के काम आने वाला था, उसको मार दिया गया। उसके परिवार के सपनों को, जो सपने उन्होंने संजोए थे, जिसके लिए उन्होंने अपना खेत तक बेच डाला था, उन सपनों को रोंदा गया, वो भी महाराष्ट्र की भूमि में। और अनिल देशमुख से लेके जो गृह मंत्री है, नागपुर के एसपी से लेके, जलालखेड़ा के पीआई से लेके और पुलिस चौकी के पुलिस से लेके पूरा पुलिस प्रशासन का महकमा सवालों के घेरों में खड़ा है। इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे ये पता नहीं, लेकिन अरविंद बंसोड नाम का होनहार युवक जाति भेद के चलते, जाति प्रथा के चलते इस महाराष्ट्र ने गवा दिया है और यही इस महाराष्ट्र का सत्य है, यही है सच्चाई कि हमने अरविंद बंसोड इस होनहार युवक को खो दिया है।